दोनों सरहदों पर हालात बेहद कशीदा थे। भारत ने अपने नए-तरीन जंगी तैयारे राफेल की मदद से पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रखी थी। दास्तान चैनल की एक और वीडियो में फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान की सरहदों के करीब भारतीय फौज ने अचानक फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए थे। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। भारतीय राफेल तैयारों ने कई अहम इमारतों को तबाह कर दिया था और कई बेगुनाह शहरी इन हमलों में शहीद हो गए थे। इन हमलों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज खामोश नहीं बैठी थी। पाकिस्तानी फौज की आला क़यादत ने एक इंतहाई अहम कदम उठाया। उन्हें एक ऐसा शख्स याद आया जो जानों की बाजी लगाकर वतन की हिफाजत कर सकता था। वो था टार्जन। टार्जन, जो साबिका फौजी था, अपने दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत की एक लाजवाल चमक रखता था। लेकिन कुछ साल पहले एक अफसर के साथ तनाज़ुए की वजह से फौज से रुखसत हो चुका था। ताहम वतन की मिट्टी की मोहब्बत और दुश्मन की दहशत के सामने वो कभी भी सर नहीं झुकाने वाला था। पाकिस्तानी फौज ने टार्जन से राब्ता किया। उनके सामने एक मुश्किल लेकिन निहायत अहम मिशन था। पाकिस्तानी क़यादत ने कहा, टार्जन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। भारत ने हमारी सरहदों पर हमला कर दिया है, हमें अपना जवाब देना होगा। टार्जन ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अज़्म के साथ कहा, मैं अपनी कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मुझे बस मौका दो। पाकिस्तानी फौज ने टार्जन को अपने नए-तरीन जंगी तैयारे J-17 थंडर से नवाजा, जो पाकिस्तान की ताकत और खुदमुख्तारी का अक्स था। J-17 थंडर एक नए-तरीन फाइटर जेट था, जिसमें दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी शामिल थी। इस तैयारी की खासियतों में इसकी तेज रफ्तार, सुपर क्रिटिकल स्पीड और बेहतरीन एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम शामिल थे। इसके अलावा J-17 थंडर में एडवांस्ड राडार सिस्टम, बेहतरीन दिफाई सलाहियतें और इंतहाई मुअस्सर हथियार शामिल थे, जो किसी भी दुश्मन के जंगी तैयारे को महज चंद लम्हों में जमीनबोस कर सकते थे। टार्जन ने अपनी फौजी टीम से मुलाकात की। उनके साथ 5 J-17 थंडर तैयारों का स्क्वाड्रन था। उन्होंने अपने मंसूबे का खाका पेश किया। हमें भारतीय सरहद के अंदर जाकर उनके अहम मकामात को निशाना बनाना होगा। उनकी जंगी हवाई जहाजों, टैंकों और हेडक्वार्टर्स को तबाह करना होगा, ताकि उनकी जंगी कुव्वत का खात्मा किया जा सके। मगर याद रखें, हमें उनकी औरतों, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना हरगिज नहीं बनाना। ये हमारे अखलाक के खिलाफ है। टार्जन की बातों में अज़्म और एतमाद था। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन ने टार्जन की क़यादत में उड़ान भरी। तैयारे आसमान पर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगे। उनकी माउंटेन रेंजेस के ऊपर गुजरने की आवाज सुनाई देती थी। इन 5 J-17 थंडर तैयारों की पूरी टीम एक यूनिट की तरह काम कर रही थी। टार्जन ने भारतीय सरहद के अंदर कदम रखा और अपने हदफ की जानिब बढ़ना शुरू किया। पहला हमला भारतीय राफेल तैयारों के स्क्वाड्रन पर किया गया। टार्जन ने अपने तैयारे को एक खास जाविया से घुमाया और एक बेहतरीन फ़िज़ाई जंगी हिकमत-अमली के तहत भारतीय राफेल तैयारों को शिकार कर लिया। चंद ही लम्हों में भारतीय तैयारे जमीनबोस हो गए। इसके बाद पाकिस्तानी स्क्वाड्रन ने भारतीय फौज के टैंकों और अहम फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उनकी तबाही देखकर भारतीय फौज के हौसले पस्त हो गए। एक और फैसलाकुन हमले के दौरान टार्जन और उसके साथियों ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। जब उनके एयर स्ट्राइक ने हेडक्वार्टर को तबाह किया, तो भारतीय फौज में मायूसी और बिखराव फैल गया। उनके जंगी मंसूबे और हिकमत-अमली का शिराजा बिखर चुका था। आखिरकार भारत की क़यादत ने अपनी सरहदों पर अमन का परचम बुलंद कर दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की अस्करी ताकत के सामने उनकी जंगी कुव्वत कुछ नहीं। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए फ़तह का था। पाकिस्तान के झंडे के नीचे टार्जन और उसकी फौजी टीम ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर अपने वतन की इज्जत बचाई। टार्जन का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया और उसकी बहादुरी
और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहानी एक मिसाल बन गई कि वतन की मोहब्बत इंसान को कैसे एक सिपाही से हीरो बनाती है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए दास्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।